नमस्कार आप सभी को। जब प्रॉफिट एंड लॉस में आपको परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज डिस्काउंट बराबर दिए गए हों और आपको सीपी और एमपी यानी कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस दिए गए हों और सेलिंग प्राइस आपको डायरेक्ट निकालना हो, तो आप कैसे निकालोगे? तो ये बहुत लंबा प्रोसेस आपको करना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट या डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू आप निकालते हो और उसके बाद सेलिंग प्राइस आप निकालते हो। तो वो सब हमको ना करना पड़े, इसके लिए मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। टेक्निक सवाल के रूप में ही आप देखिए, सवाल में कंडीशन दी गई है, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन एन आर्टिकल इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट realized on selling the article. Then which of the following is a relation between MP, SP and CP? तो MP, SP, CP में अगर आपको रिलेशन पता है तो आप डायरेक्ट इस टाइप के सवालों को कर सकते हो। तो देखो, हमें पता है कि परसेंटेज प्रॉफिट जो रिलेशन होता है प्रॉफिट, वो सीपी और एसपी के बीच में होता है, और जो डिस्काउंट का रिलेशन होता है वो एमपी और एसपी मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में होता है। राइट? तो अगर मैं यहां पर देखता हूं कि x% का प्रॉफिट है तो डिस्काउंट परसेंट भी उतना है, यानी कि मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस x% की क्या आई? कमी आई। राइट? अगर सीपी से एसपी x% बढ़ा है तो एमपी से एसपी x% घटा है। ठीक है, तो अगर मैंने ये वैल्यू a मान ली, इस वैल्यू को b माना और इस वैल्यू को c माना, तो एबीसी में रिलेशन क्या होगा? तो हमें ये पता है कि यहां पर जो प्रॉफिट है वो होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी। सो एसपी इज बी, सीपी इज ए अपॉन सीपी इज व्हाट? ए, मल्टीप्लाइड विद 100। दिस इज प्रॉफिट परसेंट। एंड डिस्काउंट परसेंट क्या होता है? एमपी माइनस एसपी यानी सी माइनस बी अपॉन एमपी यानी कि सी इंटू 100। दिस इज डिस्काउंट परसेंट एंड बोथ आर इक्वल। सवाल में बोला गया कि दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर। ठीक, तो 100 से मैंने 100 काट दिया। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे बीसी माइनस ए सी बराबर ए सी माइनस ए बी। राइट? सी वाले टर्म को एक तरफ लेकर गए तो ये हो गया 2CA या 2AC बराबर 2AC बराबर AB प्लस BC, AB प्लस BC। राइट? या B वाले टर्म्स, क्योंकि हमें देखो अगर मैं B की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो B वाले टर्म को इधर ले जाता हूं तो ये हो गया B, कॉमन आ जाएगा B इंटू ए प्लस सी बराबर 2AC। राइट? तो B की वैल्यू क्या आएगी? 2AC अपॉन ए प्लस सी। राइट? ये B की वैल्यू आएगी A और C के टर्म्स में, यानी B जो है यानी सेलिंग प्राइस जो है वो A और C का हार्मोनिक मीन है। दो नंबर्स अगर A और C हैं तो उनका हार्मोनिक मीन होता है 2AC अपॉन ए प्लस सी। है ना? कुछ दिन पहले मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले एक शॉर्ट वीडियो में ये बात आपको बताई थी, है ना? तो कैसे आता है ये भी बताया था। तो फिलहाल आप इतना समझो कि अगर ये नंबर ए और सी है तो बी जो है इनका हार्मोनिक मीन है, यानी सेलिंग प्राइस इज हार्मोनिक मीन ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इज हार्मोनिक मीन ऑफ एमपी एंड सीपी। राइट? इतना आपको पता होना चाहिए बस। अब आप इसको अगर सवाल इस तरीके से पूछ लिया जाए तो आप कैसे इसको अप्लाई करोगे? देखो, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज, सीपी एंड एमपी गिवन टू यू, सेलिंग प्राइस हमको निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो सेलिंग प्राइस होता है, हम देखो डायरेक्ट क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस जो होता है वो सीपी और एमपी का क्या होता है? हार्मोनिक मीन होता है। तो बस हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना करना है, 2 इंटू 100 इंटू 150, 2AC अपॉन ए प्लस सी। 100 प्लस 150 इज व्हाट? 250। 25 से गया 4 बार, 60 इंटू 2 120, तो आंसर आ जाएगा 120। इससे भी जल्दी कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन एलिमिनेशन से। ये नॉलेज तो आपको होनी चाहिए कि ये जो सेलिंग प्राइस है वो सीपीएमपी का हार्मोनिक मीन होता है ना? तो आप ये चीज भी अप्लाई कर सकते हो। तो आप जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। यानी जो हार्मोनिक मीन होता है ना वो एवरेज यानी कि अरिथमेटिक मीन से हमेशा छोटा होता है। इफ द नंबर्स आर अनइक्वल, ये अरिथमेटिक मीन से क्या होता है? छोटा होता है। तो इन दोनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन यानी कि एवरेज अगर निकालें तो 250 अपॉन 2 यानी 125 होगा। यानी जो हार्मोनिक मीन होगा वो 125 से तो कम ही होगा ना, और 125 से कम सिर्फ एक ही ऑप्शन हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, 120, और तो कोई है ही नहीं। तो हमें इतनी भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है अगर हम सिंपल ये चीज यहाँ पर ऑब्जर्व कर लें तो। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, इसको भूलोगे नहीं, आप याद रखोगे हमेशा। अगर आपको समय बचाना है एग्जाम में तो ये सारी चीजें आपको जो है इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है
और चीजें रिकॉल करता रहना है टाइम टू टाइम, है ना। रिकॉल करते रहोगे तो याद रहेगी, अप्लाई करते रहो सवालों में। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसको सभी लोग ट्राई करें और कमेंट करके सभी लोग इसका आंसर मुझे बताएं। सेशन आपको कैसा लगा, कुछ नया सीखा या नहीं, ये भी बताना। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच।